हेलो बेटा, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो बेटा जी, अपनी अपनी नोटबुक्स ले आओ और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। इफ m इज इक्वल्स टू cos a माइनस साइन a, और बेटा आपके पास n की वैल्यू दी हुई है cos a प्लस में साइन a, ठीक है। m की वैल्यू दी है cos a माइनस साइन a, n की वैल्यू दी है बेटा जी cos a प्लस साइन a। तो आपको बेटा शो करना है, शो दैट m upon n minus n upon m is equals to minus 4 sin a cos a अपॉन में है बेटा जी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये माइनस है, देखो है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो 1 हो जाता, इसलिए उसने माइनस दिया है। इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन कॉट a माइनस tan a। इसको अब देखो बेटा कैसे करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं सोल्यूशन। अब आपको बच्चे ये शो करना है m बाय n माइनस n बाय m की जो वैल्यू है इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। पहले ये प्रूव करेंगे, फिर इससे ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, आपके पास बेटा क्वेश्चन है m बाय n माइनस n बाय m, यही है ना LHS में, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, इसका एलसीएम ले लो, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई सा हो जाएगा। nm आ जाएगा एलसीएम, दोनों डिफरेंट है तो ऐसे लिखेंगे। जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, nn कट गया, m इंटू m, m स्क्वायर आ गया, माइनस में बेटा ये एम एम कट गया, n इंटू एन, एन स्क्वायर आ गया। अब आपके पास m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन एम, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया, करेक्ट। अब बेटा m की वैल्यू देखो आपके पास दी हुई है बाय क्वेश्चन, m की वैल्यू है cos a माइनस में साइन a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये m है और उसका स्क्वायर हमें पूछा है उसने, m की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर लगा दिया, करेक्ट। माइनस n की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या है cos a प्लस में क्या है बेटा जी साइन a, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि n का स्क्वायर लिखा है इसने, अपॉन में बेटा n इंटू m, ठीक है। अब n देखो कितना है cos a प्लस साइन a, और ब्रैकेट में बेटा जी लिखेंगे cos a माइनस साइन a, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस इसमें m और n की वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चे देखो आगे आप क्या कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चा जी, तो लिखो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। समझ में आ गई ये बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली काम बेटा इसमें कर लो, इसको इरेज कर दें। चलो ये माइनस में इधर इसको भी सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब a माइनस बी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ माइनस आता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बेटा देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्म बन रही है, ये a प्लस बी a माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख दो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड हमारी बननी शुरू हो गई है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दो। जो कट रहा है बेटा काट दो, या तो इसको 1 लिख के काट दो या फिर जैसे भी आपको सही लग रहा है, ठीक है, आप कर लेते हैं। चलो cos a माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a cos a, करेक्ट। अपॉन में अब ये cos स्क्वायर a के साथ कट गया, साइन स्क्वायर के साथ कट गया। अगर आपको लग रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर को 1 पुट करना है तो आप 1 और 1 लिख के एक प्लस 1 आएगा एक माइनस 1 आएगा, तब भी ठीक है, ठीक है। नीचे आ गया बेटा जी cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, इसको बेटा आप क्या लिखोगे माइनस 4 साइन a इंटू कॉस a अपॉन में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फर्स्ट पार्ट यही था, ठीक है, 4 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब सेकंड पार्ट में बेटा उसने यहाँ पे tan बोला हुआ और साइन a कॉस a 4 के साथ नहीं है, देखो ध्यान से। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए, एक पार्ट प्रूव हो गया, दूसरे में इक्वल टू और भी दिया ना उसने माइनस 4 अपॉन वाला, तो उसके साथ ये वाली टर्म हमें नहीं चाहिए और आंसर भी कॉट या टैन में चाहिए, तो ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को ना बेटा डिवाइड कर दो। लिखो इसको 1 मार्क करके लिखो 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन a cos a। इसको साइन a cos a से बेटा डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी, ये नहीं कि एक को करके आ गए, करना है काम तो दोनों के साथ करना है, ठीक है।
तो -4 साइन ए कॉस ए, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। देखो ये स्टेप अच्छे से देख लो, इसको भी साइन ए कॉस ए के साथ डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर, यहाँ लिख लो चाहे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे क्या किया था, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कट गया, ये आ गया -4। अब बेटा इसको इसके नीचे लिख दो, क्योंकि हमें कॉट और टैन में इक्वेशन बनानी है ना, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये कॉस कॉस कट गया, एक साइन साइन कट गया। देखो आ गया आपका आंसर -4 अपॉन कॉस अपॉन साइन, याद है क्या होता था, कॉट, याद है ना, टैन क्या होता था, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता था, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, तो आप इसको लिख दो कॉट ए, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन, तो ये आ गया टैन ए, जो आपका बेटा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में बेटा जी, जो जो हमें गिवन था mn में, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, एलसीएम ले लिया, उसमें वैल्यूज पुट कर दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर ऊपर बेटा साइन ए कॉस ए आ रहा था हमारा, ठीक है, उससे डिवाइड करके कॉट और टैन में आंसर बना दिया। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में